दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के नए आदेश के बाद अलग अलग कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है और ये कई दिनों से चल रहा है। इसी के तहत साउथ दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकील भी स्ट्राइक पर हैं और सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर की है। ये तस्वीर दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर की है, जहां पांचवें दिन स्ट्राइक चल रही है, जिसके साथ ही दिल्ली के सभी कोर्ट में वकीलों का स्ट्राइक चल रहा है। अगर इन लोगों की मांग मानी जाती है तो ठीक, नहीं तो कल रोड जाम करके धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और गवर्नर के आवास पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेश होया, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जय हिंद, जय भारत। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, थानों में गवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, थानों में गवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकील एकता जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि कोई सुधारात्मक प्रयास और कोई भी सुझाव जो हम आपस में डिस्कस करके कल के लिए कर सकें। ऐसा भी सभी को मालूम है कि जो ये नोटिफिकेशन था ये व्यवहारिक नहीं था, ठीक है, और इसमें इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, पुलिस राज बनाना, पुलिस के ही द्वारा, पुलिस के लिए, पुलिस के ही द्वारा और पुलिस के लिए सब कुछ। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को मिलकर, और अभी अभी सर ने बोला कि एक सर के ज़माने में स्ट्राइक हुई थी जिसमें सर लोगों ने बहुत अच्छा किया था, 4 महीने। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सर इस मंच के जरिए कि हम युवा लोग आपकी तरह इस मुहिम को एकदम मजबूत बनाएंगे कि हमारी मिसाल भी आने वाले युग में दी जाएगी। तो एक सुधार के प्रयास के तौर पे मैं अपने युवा साथियों से, जिन्होंने अभी अभी अपने प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, इसको एक मुहिम बनाइए और शायद सोशल मीडिया का नाम बताइए। जी, मेरा नाम ओम शर्मा है, एडवोकेट हूँ। एंड यहाँ पे एक्चुअल क्या है, जब भी दो लोगों के बीच में कोई समस्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक जो एक्यूज आता है वो कहता पुलिस उसकी बात नहीं सुननी, सरकार उसकी बात नहीं सुनती, तो वो एक ही धमकी देता, आई सी यू इन कोर्ट। तो उसको ये भरोसा रहता है कि कोर्ट उसकी बात सुनेगा। और अगर यही चीज सब पुलिस थाने में ही हो जाएगी तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो स्ट्राइक है ये पुलिस के लिए नहीं, ये जनता के हित के लिए है, और ये हित हम लेके रहेंगे। इसके लिए ना हम पीछे हट सकते हैं ना हम हटेंगे, चाहे सरकार इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, पीछे नहीं हटना है। अब ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इस कानून को उनको वापस लेना ही पड़ेगा और उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। भाटी है, और बीइंग एन यंग एडवोकेट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हर एक चीज़, हर एक तथ्य, हर एक लॉजिक सामने रख दिया है। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो ये हम स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, जो ये हम 4-4 दिन, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लिटिगेंट्स के लिए, उनके हित के लिए, उनके राइट्स के लिए। और जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, या आपने भी बहुत बड़ी बड़ी कहावतें सुनी होंगी पुलिस के ही नाम से कि जी आप तो वकील हैं, आपके बिना हमारा क्या और हमारे बिना आपका क्या। तो जब वही पुलिस वाले हमें अब सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, तो एलजी साहब से ज़्यादा, इस दिल्ली गवर्नमेंट से ज़्यादा इन्हें वकील नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये किस तरह ट्वीक कर सकते हैं जस्टिस के साथ, विटनेस के साथ, एविडेंस के साथ। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं और हम लिटिगेंट्स को समझाना चाह रहे हैं कि उनके कोई राइट्स, उनका हनन ना हो, उनका राइट्स के साथ कोई छेड़खानी ना हो। और यही हमारी प्रार्थना है दिल्ली गवर्नमेंट से, एलजी से, कि इस आर्बिट्रेरी नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए।